जहां एक तरफ केरला स्टोरी जैसी फिल्मों और लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताया जाता है, वहीं हर रोज देश के किसी न किसी कोने से एक ऐसी खबर सामने आती है जो मानवता की सभी हदों को तार तार करके रख देती है। ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया है, जहां दो सगी बहनों ने मिलकर ना सिर्फ गरीब हिंदू परिवार की युवतियों पर धर्मांतरण का दबाव डाला, बल्कि उनको देह व्यापार में भी धकेल दिया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये मामला आपके रोंगटे खड़े कर देगा। भोपाल के अब्बास नगर इलाके में कुछ झुग्गियां हैं। इन्हीं झुग्गियों में दो बहनें रहा करती थीं, जिनका नाम था आमरीन और आफरीन। मगर कुछ सालों के अंदर इन बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और ये झुग्गियों से निकलकर सागर रॉयल विला के एक लग्जरियस विला में रहने लगी। इनकी लाइफस्टाइल भी खूब बदल गई थी। रोज खर्चे होते थे, खूब पार्टियां होती थी, लेकिन किसी ने कभी इनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। सवाल तब उठा जब रविवार की रात दो युवतियां बाग सेवनिया थाने पहुंची। थाने में पहुंचकर उन दोनों युवतियों ने बताया कि दो सगी बहनें आमरीन और आफरीन ने उन्हें काम का बहाना देकर अपने घर में रखा, उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर किया और उनके साथ रहने वाला एक युवक चंदन, जो खुद का भी धर्म बदल चुका है, उसने उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला। विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है। आमरीन और आफरीन अब्बास नगर के झुग्गियों में रहती थी। वहां पर वे कुछ लोगों के संपर्क में आई, जिसके बाद उन्होंने युवतियों को देह व्यापार में धकेलना शुरू किया और इससे खूब पैसे कमाए। इन पैसों से उनकी लाइफस्टाइल बदली और वो सागर रॉयल विला के एक विला में रहने लगे। उन्होंने गरीब हिंदू परिवार की लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया। लड़कियों को कहा कि हमारे घर पे हाउस हेल्प के लिए आ जाओ और यहाँ पर हम तुमको इतनी सैलरी देंगे, काम कुछ नहीं है, बच्चे का ध्यान रख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, घर के छोटे मोटे काम कर लेना। जब वो युवतियां उनके यहाँ पर काम करने के लिए आई तो उन्होंने फैशन के नाम पर छोटे छोटे कपड़े पहनाना और पार्टियों में ले जाना शुरू किया। यहाँ पर शराब पिलाई, एमडी ड्रग्स का सेवन करने के लिए मजबूर किया और उनको कहा कि अगर हमारी इस बात मान लोगे तो तुम्हें भी ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल मिलेगी। धीरे धीरे करके लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उनके साथ रहने वाले धर्मांतरित युवक चंदन ने उनके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य, जो बाकी तीन आरोपी हैं, उसका भाई जमाल, उसका दोस्त जन्नत और उसका भाई आमरीन, इन तीनों ने भी युवतियों के साथ बलात्कार किए और शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में इन युवतियों को दूसरे युवकों, दूसरे क्लाइंट गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई जैसी जगहों पर गिद्धों के सामने परोस दिया गया। अब लड़कियों को समझ आ चुका था कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में चंदन ने उनके सामने एक और बात कहा कि मैंने खुद भी अपना धर्म बदल लिया है, तुम भी अपना धर्म बदल लो तो तुम्हारी शादी अच्छी जगह करवा दें। इसके बाद उन युवतियों को धर्मांतरित कराया गया और उन्हें बुर्का पहन रोमांस खाने के लिए मजबूर किया। इन युवतियों ने कैमरा के सामने ही बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं। नारायण नगर और आसिमा मॉल के पास में सागर रॉयल विलास में, वहाँ तो वो रहती थी, वहाँ हम काम करते थे। उसके बाद अब्बास नगर जो उनका घर है, वहाँ भी उनके कुछ लोग हैं, जो उनके भाई लोग हैं, वो भी कुछ गलत व्यवहार करते थे, गलत करते थे। मौका छोड़ते नहीं थे वो लोग भी। और उनके कुछ और रिलेटिव हैं जो मुस्लिम हैं, वो लोग भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स कर ले जाती थी कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरे साथ में चलो, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रख रखा था। आमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं, जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी, ये फोटो ले लूँ, वो फोटो ले लूँ, फिर वही फोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था।
बार बार। और यहाँ भी काफी लोगों को इन्होंने हमारी फोटो सेंड की है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन चेक किए तो उनमें ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले जो संदिग्ध थे। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई सारी लड़कियों की तस्वीरें लगातार आ रही थी। इन लड़कियों ने भी आरोप लगाया कि इन्हें छोटे कपड़े पहनने के लिए विवश किया जाता था और उस दौरान उनकी तस्वीरें खींची जाती थी, जो तस्वीरें अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को भेजी जाती थी। इसके बाद इन युवतियों को भी इन युवकों के पास, उन लोगों के पास भेजा जाता था जो मोटी रकम देते थे। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें एक दो लड़कियां और हैं जो मतलब सेम उनके साथ ही यही हुआ है, वो आने से भी डर रही है। क्या ये मामला सिर्फ एक अपराध का है? क्या ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का है? क्या ये मामला सिर्फ उन दो बहनों का है जिन्होंने न जाने कई युवतियों की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या ये मामला उससे कहीं बढ़ता है? अगर मामला सिर्फ देह व्यापार का है तो आखिर चंदन को अपना धर्म क्यों बदलना? सवाल वही और जवाब फिर से वही कि ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि एक मानसिकता का है। एक ऐसी मानसिकता जो हिंदू समाज को खत्म कर देना चाहती है, एक मानसिकता जिसके लिए हिंदू समाज की महिलाएं सिर्फ एक सामान, एक वस्तु की तरह हैं और उन्हें धर्मांतरित धर्म का, पुण्य का काम। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इस मामले के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और क्या संभावना है कि इस मामले में और पीड़िताएं भी सामने आएंगी। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ ही आप Facebook, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।